Hello and welcome in the classroom of Punya Study Circle. Dear students, in this lecture we will be discussing about the books of original entry. बेटे आज हम उन पुस्तकों के विषय में अध्ययन करेंगे जिन पुस्तकों को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जाना जाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री के नाम से जाना जाता है, स्पेशल जर्नल के नाम से जाना जाता है, जर्नल के नाम से जाना जाता है, डे बुक के नाम से जाना जाता है या प्राइमरी बुक्स के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ ये है, ये वो पुस्तकें हैं जहां किसी भी आर्थिक लेन देन को पहली बार दर्ज किया जाता है इन इट्स full detail with both aspects along with the narration that help us in understanding what was the transactions actually. So यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जर्नल के विषय में, meaning of journal, definition of journal according to Professor Carter, features, विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं जर्नल जिसको हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के रूल के आधार पर तैयार करते हैं, along with advantages that it does offer us and the advantages or limitation it does still suffer with. Very first, starting with the meaning of journal. Journals are those books in which transactions are recorded first time on the basis of source document and the voucher providing details of account to be debited and credited developed on the basis of source document. बेटे यहाँ जर्नल से अभिप्राय उस पुस्तक से है या उन पुस्तकों से है जहां किसी आर्थिक लेन देन को पहली बार कंप्लीटली दर्ज किया जाता है उन स्रोत दस्तावेजों के आधार पर या सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर और उन वाउचर्स के आधार पर जिनको हमने सोर्स डॉक्यूमेंट या स्रोत दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया है, जो हमें ये बताते हैं कौन से अकाउंट को जर्नल एंट्री में हम डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्या अमाउंट रहेगा, और उसके साथ साथ हम नरेशन भी प्रोवाइड करते हैं, दैट मींस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करते हैं जो ये बताता है whether this transaction is related to the purchase of goods or purchase of assets or increase of expense, or it is related to earning of income, sales proceeds from the sales of assets or any kind of gain that we have earned or that has accrued to us. So उसको बोलते हैं हम जर्नल, प्रॉपर जर्नल, सब्सिडरी जर्नल या फिर डे बुक या प्राइमरी बुक या ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री. Here we will be also try to make ourselves familiar with the words that were put forth by the Professor Carter. He said the word journal as originally used is a book of primary entry in which transactions are copied in order of date from memorandum or waste book. The transactions as they are copied are classified into debits and credits so as to facilitate they are being correctly posted afterward in the ledger. बेटे जब हम जर्नल शब्द की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जर्नल से उस प्रारंभिक पुस्तक से है जहां आर्थिक लेन देन को पहली बार दर्ज किया जाता है मेमोरेंडम या वेस्ट बुक के आधार पर. वेस्ट बुक हमारी क्या होती है, हमारे वो वाउचर्स जिनको हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर डेवलप किया है, जिनके साथ हमने सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच करके सीरियल नंबर में उनको कंपाइल करके एक फाइल में लगा दिया है, दैट इज कॉल्ड आर वेस्ट बुक. इसी वेस्ट बुक और मेमोरेंडम के आधार पर हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. सो उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्लासिफाई कर लेते हैं एज दे आर क्लासिफाइड इन द वाउचर इटसेल्फ. क्या किन अकाउंट्स को हम डेबिट करें, किन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करें, कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करें, और जब हम इनको पोस्ट करें तो वो पोस्टिंग का हमारा लेजर फॉइल भी हम जर्नल के अंदर मेंशन करें ताकि क्रॉस चेकिंग हमारी हो सके, हम ये जान सकें क्या वहां पर पार्शियल ओमिशन हुआ है, क्या यहां पर फुल ओमिशन हुआ है, क्या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हुआ है. सो काफी सारी हेल्प हमें भविष्य में उसकी वजह से मिलने वाली है. Here we are having features, important features को मैंने मेंशन किया है, that means they are first record of a business transactions. Very first time business transactions are recorded in the original books of अकाउंट. जब हमारे व्यवसाय का आकार छोटा होता है तो हम एक सिंगल खाता बही के अंदर सभी आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड कर लेते हैं. बट व्हेन वी आर हैविंग ए लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज लार्ज मेनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफरेंट नेचर, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, अपने जर्नल को भी सब्सिडरी जर्नल्स में या स्पेशल जर्नल्स के अंदर या डे बुक्स के अंदर क्लासिफाई करना पड़ता है लाइक आर अकाउंट्स, ताकि हम बार बार एक ही आइटम को एक ही अकाउंट में पोस्ट करने से बच जाएं और जो हमारा अकाउंट है वो अगली ना दिखे. इसीलिए हम क्या करते हैं, सब्सिडरी जर्नल भी मेंटेन करना प्रेफर करते हैं अलोंग विद द जर्नल प्रॉपर व्हेन वी आर हैविंग और वी आर ए लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और डे बुक्स. एज यू नो,
Transactions are recorded as and when they are incurred in date wise order. ये हमारे डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है कि इन द ऑर्डर ऑफ डेट हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। आज के सारे लेन देन आज ही हम रिकॉर्ड करेंगे, कल के लेन देन हम कल रिकॉर्ड करेंगे, परसों के लेन देन हम परसों रिकॉर्ड करेंगे, एंड सो ऑन वी विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो इससे जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी ट्रांजैक्शन को भूल जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी हमारी काफी ज्यादा कम हो जाती है। हम एक कंप्लीट एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं जब हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस समय वो हुआ है। Here we are having next feature, provide complete details of business transactions. You know, journal which are developed on the basis of double entry system of accounting do provide complete record of a business transactions, accounts which are to be debit, account which are to be credit, along with the brief discussion and amounts that are to be made, debit and credit. ठीक है, हमें ये भी पता चल जाता है कौन से खाते को डेबिट करें या कौन से खातों को डेबिट करें, कौन से खातों को हम क्रेडिट करें, जिससे पोस्टिंग में भी हमें हेल्प मिलती है कि हमें कंसर्न अकाउंट की राइट साइड में अपोजिट नेम के साथ अमाउंट को पोस्ट करना पड़ेगा। Here we are having record both aspect of the business transactions according to double entry system. बेटे यहाँ हम केवल एक ही पहलू को रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे हमारे जो अनसाइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होते हैं, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, वहां हम या तो कैश को या पर्सनल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहां पर व्हाट वी हैव रिसीव्ड एंड व्हाट वी हैव सैक्रिफाइस्ड, व्हाट केम व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास आया क्या गया, किसने भुगतान किया, किसको भुगतान प्राप्त हुआ, कितनी आय हमने अर्जित की और उसके लिए कितना व्यय हमने खर्च किया, इनकर किया, वो सारे दोनों के दोनों पहलू हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो सिंपल ट्रांजैक्शन है चाहे वो कंपाउंड ट्रांजैक्शन हमारी है। Here we are having contain नरेशन एंड लेजर फॉइल नंबर। यस, नरेशन हमें मिल जाती है जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, वेदर दैट इज रिलेटेड टू द एसेट और सम काइंड ऑफ इनकम और एक्सपेंस। इसके अलावा जब हम लेजर फॉइल मेंशन करते हैं एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, इट फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ जर्नल एंड लेजर एंड हेल्प अस इन डिटेक्शन एंड रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स एज वेल। Capable of being further classified. Definitely, as I have already discussed with you, in the case when we are a large business organization, we have to classify our journal into subsidiary journal or day books like sales book, recording all the credit sales transaction, purchase book, recording credit purchase transaction, purchase return, sales return, BR book, BP book, journal proper and our cash book. Cash book तो वैसे भी हम मेंटेन करते हैं, चाहे हम बड़ी संस्था हैं या छोटी संस्था हैं, क्योंकि काफी क्रिटिकल एसेट्स होती है। हर दिन हमें ये पता होना चाहिए from where how much amount we have received, to whom how much amount we have paid, with what amount we started our day and at what amount we are ending our डे। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डे बुक भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसको टोटल और बैलेंस एट द एंड ऑफ हर एक डे हम कर ही लेते हैं। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, डेफिनेटली जर्नल प्रोवाइड बेस्ड फॉर पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस टू द रिलेवेंट अकाउंट्स। जो हम पोस्टिंग करते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट या जिसको हम लेजर बोलते हैं, वहां जर्नल से ही पोस्टिंग की जाती है। यहाँ एनालिटिकल मैनर में ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो इसकी वजह से एक तो हमें पोस्टिंग में इजी होता है, हमारे एरर कमिट नहीं होते हैं, हमें थोड़ा सा समय मिल जाता है कि आज हम रिकॉर्ड कर लें, 2 दिन बाद हम उसको पोस्ट कर लेंगे। इससे काफी सारी प्रॉब्लम और टाइम हमारा बच जाता है और पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन भी, हमारी कमीशन ऑफ एरर भी कम हो जाती है। एडवांटेजेस, क्या लाभ हमें मिलते हैं अगर हम ट्रांजैक्शंस को डेली कंप्लीटली साइंटिफिकली रिकॉर्ड करते रहते हैं। वेरी फर्स्ट, प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, मतलब हम किसी ट्रांजैक्शन को भूल जाएंगे, इस बात की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। जब हमारे कंसर्न में रश होता है, इन दैट टाइम माइट पॉसिबल दैट वी अवॉइड or we forget to record some business transaction. Otherwise, we will keep recording. There will be a bookkeeper who will keep recording as and when the business transactions are taking place, what we are receiving, what we are paying, to whom we are paying, for what we are paying, how much we are receiving, from where we are receiving, in the name of what kind of income we are receiving. सारा कुछ वो रिकॉर्ड हमारा साथ साथ चलता रहता है। Easy to locate as recorded date wise. Definitely, when an auditor has to locate a transaction on the basis of source document, मतलब हम अगर किसी ट्रांजैक्शन को ढूंढना चाहें, so in case of ledger it will be very much difficult, क्योंकि वहां एनालिटिकल रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एनालिटिकल ऑर्डर के अंदर, लेकिन यहाँ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, डेट वाइज ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट मिलेगी, उसी डेट के आधार पर हम उसको जर्नल में इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं क्या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, नहीं हुई है, किस तरह से हुई है, गलत अमाउंट में, गलत अकाउंट में गलत अमाउंट ट्रांसफर हो गई या क्या हुआ, वो सारा कुछ डिटेक्ट हो सकता है हमारा
facilitate posting into the ledger. Definitely, journal entries are recorded from the voucher in analyzed manner in the journal. बेटे हमें जब भी जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वहां डेबिट और क्रेडिट अलोंग विद द नेम ऑफ अकाउंट्स एंड अमाउंट कंसर्न हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। इससे पोस्टिंग में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। हम कंसर्न अकाउंट के कंसर्न साइड में राइट साइड में अपोजिट नेम के साथ अमाउंट को पोस्ट कर सकते हैं। नो नीड टू प्रोवाइड नरेशन इन द लेजर अगेन वंस वी हैव प्रोवाइडेड नरेशन in the journal itself. In that case, the partial aspect of business transaction will be posted to the relevant account. वहां ना तो हमें complete record maintain करने की जरूरत है लेजर के अंदर, ना ही हमें री-नरेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पहले से ही उस ट्रांजेक्शन को अंडरस्टूड कर चुके हैं। क्रॉस चेकिंग होती है हमारी, क्रॉस रेफरेंस होता है। लेजर के अंदर हमें जर्नल फॉइल नंबर मिलेगा और जर्नल के अंदर हमें लेजर फॉइल नंबर मिल जाएगा। प्रोवाइड परमानेंट आइडेंटिटी टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहां भी जिस भी ट्रांजेक्शन का डेट वाइज कंप्लीट रिकॉर्ड दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है अलोंग विद द नरेशन, ये हमारी ट्रांजेक्शन को परमानेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को जब भी डिटेक्ट किया जाता है, स्कैन किया जाता है, तो सबसे पहले जर्नल से ही किया जाता है, क्योंकि वहां कंप्लीट रिकॉर्ड है, डेट वाइज रिकॉर्ड है। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी वाउचर से हमें मिल जाएगा, सो इससे परमानेंट आइडेंटिटी रिसीव हो जाती है। रिड्यूस द नीड ऑफ इमीडिएट पोस्टिंग। डेफिनेटली अगर हम सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते रहे, देन वी कैन पोस्टपोन द टास्क ऑफ पोस्टिंग इनटू रिलेवेंट अकाउंट फॉर ए वीक, फॉर ए कपल ऑफ डेज, फॉर ए फोर्टनाइट, फॉर ए मंथ एट लीस्ट। यहां पर हमें समय मिल जाता है। बट इन केस ऑफ कैश बुक वी हैव टू टोटल एंड बैलेंस दैट बुक एवरी डे, क्योंकि वो काफी ज्यादा हमारे इंपोर्टेंट एसेट्स हैं। हमें कैश स्टेटस को या कैश मैनेजमेंट को काफी स्टाउटेड, काफी ज्यादा एडवांस रखना पड़ता है। लेकिन बाकी जो हमारे बुक्स हैं उसको लेटर ऑन डेट पे हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास स्पेयर टाइम रहेगा, मे बी इट इज आवर संडे, तो संडे को हम सारे के सारे अकाउंट में पोस्ट कर लें, ताकि हम एक प्रकार के ट्रांजेक्शन का या अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटरमाइन कर पाए। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास पेमेंट के लिए आए, हम उसको पेमेंट कर पाए या उसके अकाउंट को सेटल कर पाए, और कहां से हमें कितना कलेक्ट करना है उसको भी हम अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर पाए। Here we are having few limitations with which are journaling or the journal prepared on the basis of double entry accounting system does still suffer. Very first, large business cannot go with a single journal. Yes, जब हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा बड़ी होती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इन दैट केस वी हैव टू क्लासिफाई इट इनटू सब्सिडरी जर्नल एंड इट बिकम्स आल्सो डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन ऑल दीज जर्नल्स और सब्सिडरी जर्नल्स बाय ए सिंगल बुककीपर। जो हमारे अकाउंटेंट है या बुककीपर है, उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि सभी बुक्स को वो अकेले ही मेंटेन करें। जितने भी बुक्स संस्था ने डिसाइड किया है कि वो मेंटेन करेगी, हर एक के लिए या कुछ बुक्स के लिए हमें एडिशनल बुककीपर्स को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, जिससे हमारी संस्था पे एडिशनल बर्डन भी आएगा, एडिशनल बुक्स भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उससे हमें एडिशनल कन्वीनियंस भी हो जाएगा कि बार बार हमें ट्रांजेक्शंस को सेम अमाउंट से पोस्ट नहीं करना पड़ेगा अकाउंट में। हमें एक टोटल मिल जाएगा परचेज बुक का, सेल्स बुक का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, या फिर हमारे कैश का, जिसको हम वहां कंसर्न अकाउंट में लेकर जा सकते हैं। एक ही हेड से thereafter problem of multiple posting of the same item. Yes, what I have told you, what I have just discussed with you, that we have to post a single item that has been recorded many times during the day, many times in the ledger. बहुत बार एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, सेल्स की है, परचेज की है, कोई हमने रिफ्रेशमेंट ऑर्डर किया है, पेमेंट किया है, जो हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, सो बहुत बार किया है ड्यूरिंग द डे, सो वो बहुत बार ही पोस्ट करना पड़ेगा। बेटर इट इज that we maintain a separate subsidiary book for each such kind of transaction which are having large number being performed every day. जैसे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बहुत बार होता रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो सब्सिडियरी जर्नल में हम अपना मेंटेन कर लेते हैं। जो रेजुअल ट्रांजेक्शंस होते हैं एक्सेप्ट कैश ट्रांजेक्शंस, वो हमारे जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। Then for cash management, separate cash book is always mandatory, whether you decide to maintain subsidiary book or not. But cash book must be maintained. That also reduce the maintaining need of maintaining cash account. देखो, जब कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, वो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन की जाएगी, क्योंकि कैश स्टेटस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिक्विडिटी व्यवसाय के अंदर होनी ही चाहिए। इसीलिए हमेशा एडिशनल बुक बिसाइड्स जर्नल कैश बुक रहेगी। ये संस्था पर डिपेंड करता है कि कितनी सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करना चाहती है बिसाइड कैश एंड जर्नल प्रॉपर। फिर हम बात करते हैं डज नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली। अगर हमें केवल जर्नल के आधार पर ही एकदम से किसी सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए किसी ग्राहक से संबंधित या किसी सप्लायर से संबंधित, किसी इनकम से संबंधित, किसी एक्सपेंस से संबंधित इनकम चाहिए, इन दैट केस वी नीड टू स्पेंड ए लॉट्स ऑफ टाइम।
बट दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। इसीलिए हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू लेजर्स, ताकि इमीडिएटली हम बता सकें, कंक्लूड कर सकें दैट व्हाट अमाउंट इज टू बी रिसीवेबल फ्रॉम whom एंड व्हाट अमाउंट इज पेबल टू whom। कितना हमें प्राप्त होगा, कितना हमें भुगतान करना है, किस व्यक्ति को एडवांस में सैलरी दिया गया या किस एक्सपेंस को हमने एडवांस में पे कर दिया और कौन सा एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है, सारा डिटेल हमें अकाउंट्स के बैलेंस से ही पता चलता है। जर्नल से वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the meaning, definition, feature, advantages and limitations of journal. Thank you very much for being with us. Very soon we are coming with the problems of recording in the original books of accounting. So keep watching us. Don't forget to subscribe our channel, like our videos and share our videos. Have a good day, boys.